आईनी तरमीम कब होगी? सबकी नजरें शहरे इक्तदार पर। काबीना और सेनेट के इजलास मुलतवी फिर मुलतवी। काबीना और सेनेट के इजलास का वक्त बार बार तब्दील। वफाकी काबीना का इजलास 4 बार मुलतवी होने के बाद एक बार फिर ताखीर का शिकार। सेनेट का इजलास शाम 6:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 7 बजे तलब। हुकूमत ने आज तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम पेश करने से मुतालिक ज़िम्नी एजेंडा तैयार। आईनी तरमीम लाने का फाइनल राउंड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हतमी मसवदे पर मुशावरत। रात गए होने वाली सियासी मुलाकातों के तनाजुर में मसवदे में तब्दीलियों पर गौर। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान भी शरीक थे। नून लीग का कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना। आईनी तरमीम लाने के लिए सियासी मैराथन। हुकूमत और इत्तेहादियों की इत्तफाक़ राय के लिए सरतोड़ कोशिशें। मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासत का महवर बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो की मौलाना की रिहाइश का पर BNP के सरबराह अख्तर मेंगल से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल के दरमियान मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। PTI के वफ़द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। नंबर पूरे होने के बावजूद मुशावरत की कोशिश की गई। तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, नंबर पूरे होने का मसला नहीं। जमहूरी लोग हैं, आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय चाहते हैं। कोशिश है कि मुज़ाकरात आज हर हाल में मुकम्मल हो जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद हमारे पास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, अगर आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय हो जाता है तो बेहतर है, अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? ख्वाजा आसिफ से सवाल। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, वज़ीर दिफा का जवाब। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्वदा सेनेट में लाया जाएगा। इत्तफाक़ राय की कोशिशों का समर कुछ देर बाद पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक ड्राफ्ट में तरमीम की गई। उम्मीद है JUI साथ देगी। सरदार अख्तर मेंगल का आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं, इसका खालिक कौन है? 1 माह से हंगामी सूरत हाल है। आइन कोई खुफिया दस्तावेज नहीं होती। आइन में तरमीम का इल्म अवाम और सियासी जमातों को होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। सरदार अख्तर मेंगल की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद PTI वफ़द की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत। हुकूमत ने PTI के 5 रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दी। असद कैसर ने कहा, लोगों को अगवा करना कानून साजी के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। अगर किसी सेनेटर या रुकन ने पार्टी के मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी की तो कौम इसका सोशल बायकॉट करेगी। अली मोहम्मद खान ने कहा, ये आईनी तरमीम पाकिस्तान की जमहूरियत की तबाही है। आईनी तरमीम की सूरत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत आईनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ हो रही है। हर तरमीम के मौके पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौम को तशवीश है। एक मुसव्वदा आता है, फिर दूसरा आ जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। लार्जर बेंच की तश्कील देने की इस्तदा। लार्जर बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर की जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस 21 अक्टूबर को मुकर्रर है। केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। पहले केस सुनते हुए बेंच ने ऐसा एतराज़ गलत खारिज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान आइंदा माह मुतवक्के। रूसी वज़ीर ख़ारिजा के हमरा आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचेगा।
स्टील मिल्स, ऑयल रिफाइनरी, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन समेत तवानाई के मंसूबों पर बातचीत का इम्कान। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी बातचीत मुतवक्के। दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान की 5 रुकनी यूरो एशियन इकनॉमिक यूनियन में शमूलियत पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी खाखून में कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। 69वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वीं लेडी कैडेट कोर्स और 36वें टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोर्स की कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से इराक, उर्दन, मालदीव के कैडेट्स ने भी ग्रेजुएशन की। श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान, यमन समेत कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी ग्रेजुएशन करने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब की मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को अवार्ड्स भी दिए गए। पास आउट कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहरा किया। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी तलवार से नवाजा गया। ओवरसीज गोल्ड मेडलिस्ट नेपाल के कैडेट के नाम रहा। एजाजी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर शराज ने हासिल की। जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद सलेमान को कमांडेंट कैंप से नवाजा गया। सीनियर अंडर ऑफिसर बाबरुल्ला अमान को सदाती गोल्ड मेडल दिया गया। अंडर ऑफिसर पाकिजा याकूब को कमांडेंट कैंप से नवाजा गया। पासिंग आउट परेड में मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के अहले खाना की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का पश्चिम में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज गिरफ्तार। असलहा, गोला बारूद और 3 खुदकुश जैकेट्स बरामद। खवारिज मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। 17 अक्टूबर को जिला शोप में एक और ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। हमले के वक्त इजरायली वज़ीर-ए-आज़म मौजूद नहीं थे। ड्रोन हमला लबनान से किया गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हमले की तस्दीक कर दी। निजी कॉलेज के खिलाफ तलबा का एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले 150 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना कोहसार में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की मुद्दत में दर्ज किया गया। तोड़फोड़, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने, तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल की गई। 2 रोज कबल तलबा ने इस्लामाबाद ब्लू एरिया निजी कॉलेज के बाहर एहतजाज किया था। स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियां। मसनूई बारिश में 35 करोड़ रुपए खर्च आएगा। 5000 स्क्वायर फीट बुलंदी पर बादलों के ऊपर जहाज के जरिए सीट फेंके जाएंगे। स्मोक इंडेक्स बढ़ने से स्कूल्स में छुट्टियां देने की तजवीज़।